गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल ने 200 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया है। इससे पहले हमास द्वारा पकड़ी गई 4 महिला इजरायली बंधक अपने देश वापस पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा होने वाले 200 बंदियों में से 121 इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कुछ कैदियों को इजरायली अदालतों ने हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। सबसे लंबा समय जेल में बिताने वाला कैदी 1986 से जेल में था, जबकि सबसे कम उम्र का कैदी 16 साल का था। इन 200 बंदियों में से लगभग आधे को वेस्ट बैंक में अपने घर लौटने का मौका मिलेगा। 70 कैदियों को, जो सबसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी हैं, मिस्र के रास्ते, कतर और तुर्की जैसे पड़ोसी देशों में देश निकाला किया जाएगा। कुछ कैदियों को गाजा भी भेजा जाएगा। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कुछ कंफ्यूजन के हालात बन गए हैं। इजरायल ने घोषणा की है कि वो गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक आने नहीं देगा जब तक कि एक इजरायली नागरिक अरबेल येहूद की रिहाई के लिए समझौता नहीं हो जाता है। येहूद को शनिवार की रिहाई सूची में शामिल किया गया था, लेकिन अभी ये स्पष्ट इजरायल की ओर से इसी हफ्ते के आखिरी में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। गाजा युद्ध विराम में अरबेल येहूद की रिहाई يا حبيبي انت يا حبيبي देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। एक विवाद का केंद्र बन चुकी थी। हमास के येहूद को रिहा नहीं करने के कारण इस प्रक्रिया में गतिरोध आ गया था। इजरायल ने इसमें अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी और सीज फायर के उल्लंघन का आरोप भी लगाया था। हमास ने शनिवार को 4 सैनिकों को रिहा किया था, लेकिन येहूद का नाम इसमें शामिल नहीं था। इस पर इजरायल भड़का था और मध्यस्थों से येहूद के जिंदा होने का सबूत भी मांगा गया था। कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने इजरायल और हमास से बातचीत करते हुए मुद्दे को सुलझाया। इसके कारण समझौता आगे बढ़ रहा है। यह युद्ध विराम समझौता उस युद्ध को समाप्त करता है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुआ था। हमास के लड़ाकों ने इजरायल में 1200 लोगों को मार दिया था। नहीं है कि उसे क्यों नहीं छोड़ा गया। वहीं हमास ने दावा किया है कि येहूद जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा। ये समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कई मुद्दे अभी भी हल नहीं हुए हैं। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और इजरायली बंधकों की स्थिति को लेकर दोनों पक्षों में पेचीदगी बनी हुई है। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी शर्तों पर रिहाई को लेकर आपस में बातचीत की थी, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब आना बाकी है। फिलहाल ये देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है और क्या इस समझौते से हुआ है, इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। जितना भी न्यूज हम लोगों के पास आया हुआ है अभी तक, तो हम सब देख के सब न्यूज को घाट के एक तो राय पे आ रहा है कि इसमें कोई बड़ा आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है। और करीब 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इसके बाद इजरायल ने गाजा में हमले शुरू किए। बीते 1 साल से ज्यादा के समय में गाजा में 47,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अरबेल येहूद को 7 अक्टूबर 2023 को किबुत्ज नीर ओज से एक हमले के दौरान अगवा किया गया था। दुखद रूप से उसी घटना में उनके भाई डोलेव की हत्या भी कर दी गई थी। उसके साथी और अन्य रिश्तेदारों का भी अपहरण किया गया था।